हेलो गाइज। तो चलिए आज फिर से एक बार हम लोग जानेंगे वॉइस के नेक्स्ट वीडियो। यानी पहले के वीडियो में हम लोग जान चुके थे पूरा टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वॉइस बनाने के लिए। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस के वॉइसेस को बनाने के लिए नियम। तो उससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर एक्टिव वॉइस में V1 या V5 दिखाई दे, है ना, क्या V1 या V5 दिखाई दे, तो आपको करना क्या है कि जब उसको पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो पैसिव में एम इज आर हो जाता है। क्या हो जाता है? एम इज आर। अगर एम इज आर दिखाई दे प्लस V4 दिखाई दे तो उसको पैसिव में एम इज आर के एम इज आर प्लस बिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हैज या है प्लस V3 दिखाई दे तो उसको पैसिव में चेंज करते टाइम हैज या है प्लस बिन का प्रयोग करेंगे। अगर V2 दिखाई दे तो उसको वाज वेयर में चेंज करेंगे। अगर वाज वेयर प्लस V4 दिखाई दे तो उसे वाज वेयर या वाज वेयर के वाज वेयर ही रहने देंगे, प्लस में बिंग का प्रयोग करेंगे। अगर हैड प्लस V3 रहे तो उसको पैसिव में हैड प्लस बिन लगाएंगे। अगर सेल या विल प्लस V1 रहे तो उसको पैसिव वॉइस में सेल या विल प्लस बी का प्रयोग करेंगे। अगर सेल या विल प्लस हैव रहे तो उसे पैसिव वॉइस में सेल या विल प्लस हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझे होंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो इससे पहले वाला वीडियो को आप देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आगे कहा जा रहा है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे वॉइस, यानी वॉइस जो है वो पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, और दूसरा WH क्वेश्चंस। अब दोनों को समझेंगे हम लोग। यस नो क्वेश्चंस के मतलब होता है कि वैसा प्रश्न जिसका उत्तर आप यस या नो में दें। वैसा प्रश्न जिसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं उसे हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और वैसा प्रश्न जिसका उत्तर एक वर्ड यानी एक शब्द या फिर एक सेंटेंसेस में दिया जाता है उसे हम लोग WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल पहला देखिए, कहा जा रहा है आर यू वॉचिंग माई वीडियो, क्या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। आर यू वॉचिंग माई वीडियो, क्या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप चाहे तो यस बोलेंगे या नो। तो ये जो सेंटेंस हुआ वो यस नो क्वेश्चन का हुआ। किसका हुआ? यस नो क्वेश्चन का। दूसरा एग्जांपल है वाई आर यू वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं। आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं। तो ये प्रश्न अगर आपसे किया जाएगा तो आप यस या नो नहीं बोल सकते हैं। इसका उत्तर आप एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग WH क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग जनरल रूल देखते हैं। किसका? यस नो क्वेश्चन का। किसका देखेंगे? यस नो क्वेश्चन का। सबसे पहले देखेंगे हम लोग यस नो क्वेश्चन का जनरल रूल। तो चलिए देखते हैं यस नो क्वेश्चन का जनरल रूल। कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप ए भी मीन्स एक्जुलरी वर्ब, ए भी मतलब एक्जुलरी वर्ब। किसका रूल देख रहे हैं? यस नो क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे एक्जुलरी वर्ब में आता कौन कौन है? आर हो गया, एम हो गया, इज हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, है ना। ये सब जितने भी वर्ब्स हैं इसे हम लोग एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। हैड, हैव, डिड जो भी हो ये सब एक्जुलरी वर्ब है। तो सबसे पहले हम लोग को एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करना है प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद V3। अगर नोट रहेगा तो V3 से पहले नोट का प्रयोग होगा। याद रखेंगे, अगर नोट रहेगा तो V3 से पहले नोट का प्रयोग होगा, उसके बाद V3 का प्रयोग होगा प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी तो जनरल रूल में याद है ही होगा आप लोग को। तो इतना याद रखेंगे आप रूल। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब WH क्वेश्चन का रूल। तो WH क्वेश्चन का रूल कहा जा रहा है कि सबसे पहले बस सेम ही है, यस नो क्वेश्चन का रूल था एकदम सेम टू सेम, यस नो क्वेश्चन वाला ही बनेगा सेम टू सेम। बाकी इसमें करना क्या है कि प्लस में WH वर्ड को आगे ले लाना है।
अगर डब्ल्यू एच वर्ड लगा रहेगा तो उसको सिर्फ खींच के कहाँ ले लेना है, आगे। बाकी हम लोग को जो भी वॉइस बनेगा वो यस नो क्वेश्चन पर ही बनेगा। तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट वी थ्री बाई ऑब्जेक्ट। अगर नोट रहेगा, याद रखेंगे, अगर नोट रहेगा तो वी थ्री से पहले हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब देखेंगे कुछ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो रूल बताएं आप लोग को दो, उसी पे हम लोग चेंज करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल 1 में देख रहे होंगे, एक्टिव वॉइस में दिया गया है डज ही हेल्प माई सिस्टर। डज ही हेल्प माई सिस्टर, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो आप जानते होंगे कि V1 या V5, अभी आपको बता के गए कि V1 या V5 दिखाई दे तो आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, तो यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि डज ही हेल्प माई सिस्टर, डब्ल्यू एच का कहीं पे वर्ड दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन का रूल कहाँ से यहाँ तक है ना, यही रूल पे हम लोग बनाएंगे। तो यस नो क्वेश्चन के रूल पर बना दीजिए। पहले एक्जुलरी वर्ब, तो V1 या V5 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डज डू में ईएस लगा है तो V5 है। तो इज एम आर का प्रयोग यानी इज, उसके बाद यहाँ पे माई सिस्टर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ माई सिस्टर बन जाएगा सब्जेक्ट, इज माई सिस्टर। उसके बाद नोट नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या, V3 यानी हेल्प है तो हेल्प्ड हो गया। उसके बाद बाई तो बाई लगा देंगे, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो जो इसमें सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, यानी इज माई सिस्टर हेल्प बाई हिम। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल कहा जा रहा है डू यू राइट ए लेटर। डू यू राइट ए लेटर, यहाँ पे डू जो है वो V1 के रूप में है। किस रूप में, V1 के रूप में। तो आपको बताया गया है कि V1 या V5 ये दोनों में से कोई भी दिखाई दे तो इसके साथ एक्जुलरी वर्ब जो होगा वो एम या इज या आर, यही ना तीनों बताए हैं, तो यही तीनों होगा। तो चलिए इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा इज। क्यों इज होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो बन के आएगा वो ए लेटर मतलब एक पत्र कहा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इज ए लेटर। उसके बाद हो जाएगा, देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया, एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया यानी इज ए लेटर। उसके बाद वर्ब थ्री, तब वर्ब थ्री हो जाएगा राइट के रिटेन। उसके बाद बाई तो बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी यू के ऑब्जेक्ट यू ही होता है, आपको पहले वाला वीडियो में बता दिया गया है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहा जा रहा है क्या, चलिए ध्यान देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो आप देखिए, कहा जा रहा है वाई डज ही हेल्प माई सिस्टर। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड लगा हुआ है, तो इसमें जब डब्ल्यू एच वर्ड लगा हुआ है तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे। रूल में क्या करें, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड यानी डब्ल्यू एच वर्ड जो है वही लगाएंगे, वाई है तो वाई ही लगाएंगे। उसके बाद सेम टू सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यस नो क्वेश्चन वाले रूल पे बना दीजिए। तो डज के माई सिस्टर है तो इज हो जाएगा वाई इज माई सिस्टर। उसके बाद V3 यानी हेल्प्ड बाई हिम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, कहा जा रहा है व्हेन डू यू नोट राइट ए लेटर। व्हेन डू यू नोट राइट ए लेटर, तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो व्हेन के व्हेन होगा क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड है। उसके बाद ए लेटर है तो ए लेटर के साथ इज आएगा, तो यहाँ हो जाएगा इज यानी एक्जुलरी वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अभी आपको बता के गए हैं कि अगर सब्जेक्ट के बाद नोट रहे तो नोट लगा देंगे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट था तो यहाँ भी हम लोग सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिए। उसके बाद राइट है तो वर्ब थ्री होगा यानी रिटेन बाई यू। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है उसका एग्जाम्पल देखेंगे। कहा जा रहा है आर यू प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इज एम आर प्लस भी फोर दिखाई दे तो उसके साथ इज एम आर के इज एम आर रहने देंगे और प्लस में बिंग का प्रयोग करेंगे। तो जब पैसे में चेंज करेंगे तो हो जाएगा इज फुटबॉल है तो फुटबॉल सिंगल है यानी फुटबॉल के साथ क्या लगेगा, इज फुटबॉल। अब V4 के बदले बिंग का प्रयोग करेंगे यानी बिंग हो जाएगा। उसके बाद
V3 होगा प्लेड बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल है इज माई मदर कुकिंग फूड, इज माई मदर कुकिंग फूड। यहाँ पे फूड जो है, फूड जो दिखाई दे रहा है वो सब्जेक्ट बन के आएगा, तो इज फूड हो जाएगा। अब वीफर के बदले बिंग का प्रयोग होगा, यानी इज फूड बिंग। और कुक का V3 कुकड होगा बाई माई मदर, माई मदर जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देख रहे होंगे आप, कहा जा रहा है वेयर आर यू प्लेइंग फुटबॉल, वेयर आर यू प्लेइंग फुटबॉल। तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तब डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले लगा देंगे, रूल देख रहे हैं ना यहाँ पे, डब्ल्यू एच वर्ड पहले लगा दिए। उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, तो फुटबॉल जब है तो फुटबॉल के साथ इज लगेगा, तो इज एक्जुलरी वर्ब हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बन गया फुटबॉल। उसके बाद V3, लेकिन हाँ एक चीज V3 से पहले याद रखेंगे कि यहाँ V4 लगा हुआ है तो बिंग का प्रयोग करेंगे, तो बिंग हो गया। उसके बाद V3 यानी प्लेड बाय यू, यानी बन के हो गया तैयार हमारा वेयर इज फुटबॉल बिंग प्लेड बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल है वाई इज माई मदर नॉट कुकिंग फूड। तो चलिए इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, तो डब्ल्यू एच वर्ड के पहले डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा वाई, उसके बाद फूड है तो इज फूड। बताएं आपको कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नोट का प्रयोग करेंगे, तो फूड जो है वो सब्जेक्ट बन गया, तो जस्ट बाद नोट लगेगा, और नोट के बाद क्या लगेगा, बींग। तो वाई इज फूड नॉट बींग कुक्ड बाय माई मदर, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे होंगे हैव दे चीटेड मी, हैव दे चीटेड मी। तो हैव के हैव ही हो जाएगा, क्योंकि बताएं आपको कि हैज या हैव प्लस V3 दिखाई दे, तो हैव प्लस V3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो हैज या हैव प्लस V3 रहेगा, तो हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग करेंगे। तो हैव होगा, क्यों हैव होगा, क्योंकि मी है तो मी का आई होता है सब्जेक्ट, तो मी का क्या हो गया आई, तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो यहाँ हैव आई बीन चीटेड बाई यू, इसका पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हैज राधा कंप्लीटेड माई वर्क, हैज राधा कंप्लीटेड माई वर्क। तो माई वर्क यहाँ सब्जेक्ट बन के आएगा, तो यहाँ हो जाएगा हैज माई वर्क, उसके बाद बिन लगा देंगे क्योंकि V3 है। उसके बाद V3 है, देखिए यहाँ V3 है तो बिन लग गया। उसके बाद कहा जा रहा है सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बिन लगा दिया, उसके बाद V3 यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप, यानी कंप्लीटेड हो जाएगा बाई राधा, बाई ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट राधा था तो ऑब्जेक्ट राधा बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है वाई हैज रेखा टाउट इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट बन के आएगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड के वाई हो जाएगा, तो वाई हो गया। उसके बाद इंग्लिश के साथ हैज, तो हैज एक्जुलरी वर्ब है ना, उसके बाद सब्जेक्ट तो इंग्लिश, उसके बाद लगाएंगे बीन, क्यों, क्योंकि यहाँ V3 है, तो V3 रहेगा तो बीन का प्रयोग करेंगे। हैज या है प्लस V3 जब रहता है तो हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपको ये सब पहले वाला वीडियो में बता दिया गया था। तो हो जाएगा वाई हैज इंग्लिश, है ना, वाई हैज इंग्लिश बीन टाउट बाई रेखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है When has she not helped my brother, when has she not helped my brother। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो when के when यानी डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब यानी माई ब्रदर, यहाँ सब्जेक्ट है तो माई ब्रदर के साथ हैज लगेगा कि हैव, तो हैज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट माई ब्रदर, नोट है तो बताएं आपको कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगाएंगे तो नोट हो गया। उसके बाद V3 के बदले में बीन, अब मेन वर्ब का तीसरा रूप यानी हेल्प्ड हो गया। अब बाई हर सी का क्या होता है हर, ये सब आपको बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है डीड यू बाई ए न्यू कार, डीड यू बाई ए न्यू कार। ये डीड जो है वो V2 है, क्या है V2। आप देखे होंगे V1 V2 V3, अगर याद होगा आपको तो डू जो है ये डू एक वर्ब है, तो डू डीड डन, डू क्या होता है डू डीड डन, ये V1 V2 V3। तो ये सब आपको कुछ बातें जो है वो आपको पहले से याद करना होगा, तो आपको V1 V2 V3 याद होगा। तो चलिए V2, तो V2 जब रहता है तो वाज बेयर का प्रयोग करता है, आपको बता दिया गया था पहले कि अगर V2 दिखाई दे तो उसको एक्जुलरी वर्ब के जगह पे वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे डीड यू बाई ए न्यू कार, तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो डीड की जगह पे V2 है तो वाज हो जाएगा वाज,
अब ए न्यू कार बन के आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद ए न्यू कार सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप यानी बाई का तीसरा रूप बाउट होगा। तो बाउट, उसके बाद बाई, उसके बाद यू, यू के ऑब्जेक्ट केस यू ही होता है। तो चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है वाई डिड यू चीट मी, वाई डिड यू चीट मी। तो वाई है डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले होगा, उसके बाद आई, मी जो है उसका आई बन के आएगा, तो आई के साथ वाज लगता है तो वाज हो जाएगा, वाज आई। उसके बाद V3 यानी चीटेड बाय यू। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं। कहा जा रहा है वाज सरिता हेल्पिंग माई सिस्टर, वाज सरिता हेल्पिंग माई सिस्टर। आपको रूल बताया गया था कि वाज प्लस बिफोर रहे तो वाज या वेयर प्लस बिफोर रहे तो वाज या वेयर इसको पैसिव में लगाएंगे ही, और प्लस में बींग लगा देंगे, बिफोर के बदले बींग और V3 के बदले बीन, ये सब याद रखना है। तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा क्या, वाज माई सिस्टर बींग हो जाएगा बिफोर के बदले हेल्प्ड बाई सरिता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई वेयर दे नोट प्लेइंग फुटबॉल। तो इसको बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड है वाई, तो वाई हो जाएगा, और यहाँ पे फुटबॉल के साथ वाज लगेगा तो वाई वाज फुटबॉल। अब बताएं आपको कि सब्जेक्ट फुटबॉल है तो जस्ट वर्ड नोट यानी नोट, उसके बाद बींग किसके बदले वी फोर के बदले बींग प्लेड बाई देम, दे के क्या हो जाएगा देम हो जाएगा, यहाँ पे देम है तो दे के देम हो जाएगा, यानी वाई वाज फुटबॉल नोट बीइंग प्लेड बाय देम। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है हैड यू नो नोट वाउट ए न्यू कार, हैड यू नोट वाउट ए न्यू कार। यहाँ पे बताए थे कि हैड प्लस V3 रहे तो हैड प्लस V3 के बदले हैड प्लस बीन का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हैड के हैड ही हो जाएगा। ये न्यू कार, यहाँ पे नोट है तो नोट हो गया, और प्लस में क्या लगा दिए बीन, उसके बाद V3 यानी बाउट, उसके बाद बाई तो बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी यू सब्जेक्ट है तो यू के यू ही होता है ऑब्जेक्ट, यानी हैड ए न्यू कार नोट बीन बाउट बाई यू। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ हाउ हैड यू बाउट ए न्यू कार। तो हाउ जो है वो डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले लगा देंगे, उसके बाद हैड के हैड ही हो जाएगा ए न्यू कार, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा, क्यों क्योंकि यहाँ V3 है, हैड प्लस V3 है तो हैड प्लस बीन लगाएंगे, हैड लगा दिए तो बीन लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद बाउट यानी V3 बाई यू। नेक्स्ट एग्जांपल है विल राधा हेल्प माई सिस्टर, विल राधा हेल्प माई सिस्टर। तो जब इसे हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा विल के विल, माई सिस्टर यहाँ सब्जेक्ट बन के आएगा तो माई सिस्टर, उसके बाद बी का प्रयोग आपको बताया गया है कि सेल या बिल प्लस V1 रहे तो पैसिव में चेंज करते टाइम सेल या बिल प्लस बी का प्रयोग करेंगे, सेल या बिल प्लस बी का प्रयोग। तो यहाँ V1 के रूप में है हेल्प तो यहाँ बी हो गया, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप यानी हेल्प्ड हो जाएगा, उसके बाद बाई है ना तो बाई, उसके बाद राधा, राधा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन के राधा आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कहा जा रहा है वाई सेल बी राइट ए लेटर, वाई सेल बी राइट ए लेटर, डब्ल्यू एच वर्ड है तो वाई का वाई ही हो जाएगा, विल है तो विल, क्योंकि ए लेटर है तो ए लेटर के साथ विल का प्रयोग, उसके बाद ए लेटर यानी वाई विल ए लेटर। अब बी होगा, क्यों क्योंकि यहाँ V1 राइट है तो यहाँ बी होगा, और सेल लगा हुआ है उसमें है ना, तो सेल या विल प्लस V1 रहे तो पैसिव में सेल या विल प्लस बी का प्रयोग करेंगे, किसका बी का। उसके बाद रिटर्न हो जाएगा V3, उसके बाद बाई, उसके बाद अस, अस क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे वी था तो वी का ऑब्जेक्ट अस होता है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर रूप से समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग जानेंगे इससे भी बेहतरीन वॉइस जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसमें आपको बताया जाएगा स्पेशल रूल्स, मीन्स 10 या 9 स्पेशल रूल्स बताए जाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।